हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, होली ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग लग जाते हैं अपने पढ़ाई पर। तो जो लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें और हमारे साथ जुड़े। आपके जीके के सारे पोर्शन और सेट प्रैक्टिस करंट अफेयर्स जो होगा वो मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। तो आप लोग विश्वास रखें, अभी हिस्ट्री का आधुनिक भारत जो चल रहा है वो आपके समग्र इतिहास से चल रहा है। काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा है। जो आधुनिक भारत में मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत में, ठीक है ना। आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, ठीक है, और धार्मिक आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो सेशन अभी चल रहा है आप लोगों का टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है और सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए गए हैं बिंदुवार। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए एक बार, और एक बार विश्वास करके मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो हेनरी लुइस डिरेजियो ने, ठीक है, हेनरी लुइस डिरेजियो, जिसे हम लोग हेनरी डिरेजियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 15 जनवरी 1784 को, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला पॉइंट है, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, सर विलियम जोन्स। अगला पॉइंट है, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, ठीक है, 1784 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? तो वो विवियन डिरेजियो का, ठीक है, प्रधानाध्यापक थे हिंदू कॉलेज के। नेक्स्ट पॉइंट है, विवियन डिरेजियो कौन थे? तो एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डिरेजियो, जो कलकत्ता 1828 में थे, ठीक है ना, हेनरी विवियन डिरेजियो। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो वो भी हेनरी विवियन डिरेजियो से। तो देखिए दोस्तों, एक आदमी के नाम से इतने सारे क्वेश्चन आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और सारे वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ था? तो वो था राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय है। ऐसे क्वेश्चन ये जो है 2-4 क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद भी होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक को है राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ठीक है, किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा कृत तुफात उल मुआवुद्दीन, ठीक है, नामक फारसी पैम्पलेट की विषय वस्तु क्या थी? ये फारसी में छपती थी। तुफात उल मुआहिदीन ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख लिखती थी, ठीक है। ये पेपर जो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। अगला पॉइंट है, तुफात उल मुआवुद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है,
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा 1815 में प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मीय सभा से जुड़े हुए सदस्य कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे, हरानंद तीर्थ स्वामी थे और नंद किशोर बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जेसस, ठीक है, प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान से याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन का संकलन एक साथ कहीं नहीं मिलने वाला, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर एक साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कलकत्ता यूनियनटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समाचार चंद्रिका, ये एक पत्रिका थी, का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में। ठीक है, भवानी चरण बंदोपाध्याय 1822 में। अगला पॉइंट है किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट है 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? ठीक है, किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो समाचार चंद्रिका को। ठीक है, समाचार चंद्रिका को। अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना। ठीक है, ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है, ब्रह्मोपासना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने उपनिषदों और वेदों को का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था, वेदों एवं उपनिषदों का। अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर। ठीक है, एक देववाद या एकेश्वरवाद। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन जो है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य जो है, एकेश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना था, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था और स्त्रियों की स्थिति को सुधारना जो था, ये ब्रह्म समाज का काम था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? तो ये 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? वो था राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। अगला पॉइंट है 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने किया था, राधाकांत देव ने। नेक्स्ट है कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। किसने? विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का। ठीक है, नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा का किसने समर्थन किया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, सितंबर 1833 ईस्वी में। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ इसके देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युग दूत के जैसी विभूतियों से सम्मानित किया गया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, युग दूत के नाम से किसे जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहते थे? ये सारे जो पॉइंट है वो सब राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, तो उन्हें एक साथ कॉपी में लिखिए, नहीं तो आप इसे बार बार देख के रिविजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था? ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज को है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1839 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे, 11 नवंबर 1866 को। ठीक है, 11 नवंबर 1866 को। अगला पॉइंट है केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य क्या है, तो 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई। तो ये केशव चंद्र सेन के बारे में इतनी जानकारी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार स्किप नहीं करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था, तो वो था केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट पॉइंट है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। मूल ब्रह्म समाज था। ठीक है, मूल रूप से ये ब्रह्म समाज का ही रूप था आदि ब्रह्म समाज। अगला पॉइंट है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने। ठीक है, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज। तो ध्यान से याद रखेंगे, एक आदि ब्रह्म समाज है, एक साधारण ब्रह्म समाज है और एक सीधे मूल रूप से ब्रह्म समाज है। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था, तो राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था, तो पश्चिमी शिक्षा का। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो दार्शनिक विचारधारा का विकास था। दार्शनिक विचारधारा का विकास। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1843 के एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया था, तो वो गुलामी को। ठीक है, गुलामी को 1833 के एक्ट के 5वें एक्ट के तहत। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित ने। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 ईस्वी में किया था। विष्णु परशुराम पंडित 1850। नेक्स्ट पॉइंट है रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1891 ईस्वी में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे दादाभाई नौरोजी, फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी और एस बंगाली तथा आर.के. कामा थे। ठीक है, नौरोजी, फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, एस बंगाली तथा आर.के. कामा थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है रहनुमाई माजदायान सभा किस वर्ग से जुड़ा था, तो पारसी वर्ग से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, पारसी वर्ग से। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था, तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट है किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदूज विडोज री मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था 1856 में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, 25 जुलाई 1856 को ये पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था, तो विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध और स्त्री शिक्षा का जो है वो समर्थन किया था। अगला पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ, तो 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ, तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, नेक्स्ट है किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, बहुविवाह। नेक्स्ट ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है, तो इन्होंने स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया था इसलिए।
नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो शिवदयाल साहब ने। कहाँ किया था? आगरा में 1861 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रांति विलास पुस्तक। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1863 में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कम बुक में मिलते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। भ्रांति विलास पुस्तक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। अगला पॉइंट है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में के श्रीधरालु नायडू के द्वारा। ठीक है, वेद समाज। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को। ठीक है ना, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को। नेक्स्ट है किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का एक मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रानाडे थे 1869 के समय। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? तो वो केशवचंद्र सेन से मिली थी। किससे मिली थी? केशवचंद्र सेन से। नेक्स्ट है कौन प्रार्थना समाज से संबद्ध थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे, ये प्रार्थना समाज से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो केशवचंद्र सेन थे। अगला पॉइंट है बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष, लड़के 18 वर्ष। ठीक है, लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अगला पॉइंट है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। ठीक है, सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूलशंकर था? तो दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगला पॉइंट है आर्य समाज के संस्थापक, तो दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। नेक्स्ट है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। अगला पॉइंट है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की। किसकी है? आर्य समाज की। अगला पॉइंट है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों के पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध दिया? तो वो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज। अगला पॉइंट है किस सामाजिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था? तो आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज। नेक्स्ट है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रामाबाई 1881 ईस्वी में पुणे में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार का सुधार का कार्य किसने किया था? तो पंडित रामाबाई ने किया था। किसने? पंडित रामाबाई ने। नेक्स्ट पॉइंट कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो पंडित गुरुदत्त। ठीक है, पंडित गुरुदत्त जो थे वो आर्य समाज से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शैक्षणिक सुधार। ठीक है, शैक्षिक सुधार में किया था। नेक्स्ट है कौन आर्य समाजी थी? तो लाला हंसराज,
भाई परमानंद और लाला लाजपत राय, ये आर्य समाजी थे। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन देख लेते हैं। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ठीक है, नेक्स्ट है सुधारक और उनका काल। ठीक, राजा राम मोहन राय जो है 16वीं शती में ये जो थे 1772 से लेकर 1833 तक इनका कार्यकाल रहा। तुलसीदास जो थे 16वीं सदी में थे। ठीक है, ये छूट गया था। तुलसीदास 16वीं सदी में, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इनका कार्यकाल रहा। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक और विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक इनका काल था, जिन्होंने समाज सुधार में अपना बहुत बहुमूल्य योगदान दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन मैं 20 मिनट का यहीं रखता हूं, क्योंकि अभी छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद आधुनिक भारत में जो है सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन का सेशन जो है पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है। दोस्तों ये ऑफलाइन कोचिंग थी, लेकिन मैं 2-3 महीने से अभी यूट्यूब पर नया आया हूँ। ऐसे यूट्यूब बना हुआ बहुत पहले का है, लेकिन 2 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो PCS हो किसी भी स्टेट का, या आप दरोगा, पुलिस, सचिवालय, रेलवे, तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको हर टाइप के कंटेंट मिलेंगे। आपको अगर मेंस देना हो तो मेंस के लिए भी मैं क्लास दूंगा और एकदम फैक्चुअल जो होता है उस टाइप के आपके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर सामाजिक धार्मिक आंदोलन का। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।